सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में प्रभु के वचन को लेकर आए हैं। Greetings to you in the name of the Lord. Today we have come with the word of God to you. आज का जो हमारा विषय है वचन पर चलने वाले बनना है। Today our topic is that we have to be a doer of the word. परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं होना है, We don't have to be only hearer of the word, वचन पर चलने वाले बनना है। but we have to doer of the word. आज मैं एक स्टोरी आपके बीच में रखूंगा। Today I will tell you one story. एक व्यक्ति मरुस्थल के इलाके से जा रहा था One person was going in the Thar, और वहां पर सारी जगह रेती रेती ही रेती थी। and it was all sand only. वहां पर कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई पानी का सोता नजर आ रहा है। There is no tree or no water, और वो चलते हुए जा रहा है और उसे बहुत भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। and he is keep walking and he is very hungry and thirsty. जब उसको प्यास इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मरने के कगार पर आ गया, And when he was thirsty so much that he was about to die, और वो गिरते हुए घुटने के बल चलते हुए आगे की ओर बढ़ते गया, and he was crawling and walking forward, और अचानक उसकी नजर एक हैंडपंप के ऊपर पड़ा। and all of a sudden he saw one hand pump. और हैंडपंप को जब देखा तो उसको चलाकर देखा तो उसमें पानी नहीं था। And when he tried to get some water, but there was no water in the hand pump. और वो उस जब हैंडपंप को देखा तो आनंद से भर गया, पर जब उसको चलाया और पानी नहीं आया तो उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ गया। But when he see the hand pump, he was very happy. But as he tried to get some water and water did not come, he was very sad. और वो बार बार ऊपर की ओर अपनी नजर उठाकर ऊपर वाले को गाली भी देना शुरू किया और दोष लगाना शुरू किया कि तूने मुझे क्यों मरने के लिए यहाँ भेजा। And he was by looking upward side, and he was abusing God also, that why did you leave me alone like this to die. और वो बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि उसका जो अंतिम समय मरने का समय आ चुका था बिना पानी के कारण। And he was very angry because he was supposed to die because of thirst. जैसे वो नल के पास गिरा तो अचानक उसका हाथ एक बोतल के ऊपर लगा, As he fall down nearby hand pump, he touched one bottle. और उस बोतल को जैसे उसने निकाला तो पानी से भरा हुआ था, And when he take out the bottle, it was full of water. पर उस बोतल के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। But there was something written on the bottle. हे मनुष्य, जब तू इस नल के पास आए The person when you will come here और इस बोतल के पानी को नल के अंदर डालना और उसे चलाना, and put this water in the hand pump and get some water. और जब पानी इसमें से निकलने लग जाए तो उसको तू पीना और बाद में इस बोतल को भर के दूसरे राहगीर के लिए छोड़ देना। And when you get some water, you take the water and fill the bottle also and leave it for another passenger. उसके ऊपर ये नियम लिखा हुआ था। It was a rule over there. उस समय जब उसने बोतल को उठाया, When he picked up the bottle, वो सोच में पड़ गया कि मैं इस पानी को पीऊं या नल के अंदर डालूं। he was thinking either I put this water in the hand pump or I take it. अगर मैं नहीं पीता हूं तो मैं मर जाऊंगा, और यदि इस पानी को इस नल में डाल दिया और पानी नहीं आया तो भी मर जाऊंगा। If I don't take water, I will die, and if I put the water in the hand pump and water did not come, then also I will die. और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। And he was very confused. और उसी समय शैतान ने उसके कान में आकर बोला, And at that time, Satan came and spoke in his ear. तू इस पर लिखी हुई बात को मत मान, You don't listen whatever is written on this. तुझे अपनी जान को बचाना है, इसलिए इस पानी को पी जा, You have to save your life, so take it. क्योंकि तुझे दूसरे लोगों के लिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। You don't have to care about another person. इसलिए तुझे पानी को पीना है और अपनी जान को बचाना है। And so you have to take water and save your life. पर अंदर से आवाज आ रही थी, But from inside some sound was coming. नहीं, जो लिखा हुआ उसका पालन कर। Whatever it is written, you have to follow it. और वो बहुत कंफ्यूजन में था कि मैं इस पानी को पीऊं या नल के अंदर डालूं। And he was very confused, either I take it or I put it in the hand pump. लास्ट में उसने आत्मा की आवाज को सुना, उस पानी को नल के अंदर डालना शुरू किया। But finally he heard the sound of the spirit and he put the water in the hand pump. और उसके बाद हैंडपंप को चलाना शुरू किया, And he started this hand pump. पर उसमें से कोई पानी नहीं आया। But no water was coming. वो चलाते रहा, He was trying, पानी नहीं आया। but no water.
फिर शैतान आया उसके पास and then Satan came. और उसने कहा, मैंने तुझे पहले बोला था, तुझे दूसरे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं, इस पर लिखे हुए नियम को पालन करने की जरूरत नहीं है। I told you earlier that you don't have to care about other person. You should take about you only. तुझे अपने आप को बचाना था, You have to save your life. अब तू मर जाएगा, Now you will die. तू मर जाएगा। You will die. वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो गया, And he was very sad. बहुत निराश हो गया Very sad. और वो सोचने लगा कि इस बोतल पर जो नियम लिखा था मैंने तो उसका पालन किया। And he thought that I follow what is written on the bottle. फिर इस बोतल पर नियम लिखने वाले ने क्यों बोल दिया कि इसके अंदर डालने के कारण से तुझे पानी मिलेगा? And then why that person wrote like this, that you will get the water from the hand pump by putting the water in the hand pump? फिर इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? Then why the water is not coming? या तो इस पे लिखा वो झूठा है, Either whatever is written is lie, या जो मुझे बोला गया शैतान की ओर से वो सही था। or the whatever the Satan has told, that was right. आपको मालूम है आज विश्वासी लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? You know why the believers get confused today? बाइबल में जो लिखा है वो सही है या जो संसार के लोग कहते हैं वो सही है? Either whatever is written in the Bible is right, or what the society is telling, that is right. मुझे वचन को पढ़ जो लिखा हुआ उसके अनुसार मुझे चलना है या संसार के लोग जैसे चल रहे वैसे मुझे चलना है? Either I have to follow the word of God, or I have to follow the worldly people. और हम बहुत जल्दी इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। And we get very soon confused about it. जब इस व्यक्ति ने उस नल को चला चला कर थक गया, When that person got tired by trying that hand pump, ये बहुत ज्यादा और निराश में चला गया। he got very unhopeful. पर आत्मा ने एक बात को बोला, But the Spirit told him, जो लिखा हुआ है whatever is written, उसका पालन कर। you have to follow that. और जैसे ही उसने And as he doing that, दोबारा हैंडपंप को चलाना शुरू किया again he started the hand pump, और अचानक उसका चलाना हत्ता भारी होने लग गया। and it was very heavy, that handle. वो फिर चलाते रहा And he was keep on doing that, और तुरंत उसमें से पानी आ गया। and he got the water. हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत ज्यादा उत्साह से और आनंद से भर गया He was very joyful and very happy. और वो बोलने लगा कि जो लिखा है वो सही लिखा है। And then he said that whatever is written, it is right. शैतान अब तू चला जा क्योंकि मुझे तेरी बात को नहीं सुनना। And then he said to Satan that you go, I don't have to listen to you. और उसने उस पानी को पिया भी, And he took that water, अपने लिए इकट्ठा भी किया and he get some water for him, और उस बोतल को भरकर फिर वही नल के पास रख दिया दूसरे व्यक्ति के लिए। and he put the water in the bottle and keep it nearby side by the hand pump. प्रिय अजीजों, आज मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? My dears, why I am telling you this? क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read the Bible, याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 22 से 24 पद में लिखा है, James chapter 1 verse from 22 to 24. वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, But be ye doers of the word, केवल सुनने वाले नहीं। and not hearers only. जो सुनकर चले जाते हैं And the person who only hears, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, they don't complete the will of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, Because they only hear the word of God, माना नहीं है। but they didn't follow it. पर जो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानना शुरू करता है, But the person who follow the word of God, वचन में लिखा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। the word said that he gives fruitful like 30 times, 60 times and 100 times. परमेश्वर आज हमारे ऊपर अपनी निगाह को बना के रखा है। Today the God's grace is upon us. रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, Romans 10 verse 17. विश्वास सुनने से होता है And faith comes by hearing, और सुनना मसीह के वचन से होता है। and hearing by the word of God. आप कथा कहानी सुनते हैं, You hear many stories, आप दुनिया संसार की और बहुत सारी बातों को सुनते हैं, you hear many other things of the word. उनसे आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं। It won't increase your faith. छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है राजा रानी की, And the small child, people tell some stories about some kings. लोग ऐसा कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, And people say that once upon a time there was one king and one queen. एक दिन दोनों मर गए, खत्म कहानी, And one day they both die and the story was over. बस खत्म।
It's over. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कौन सी बातों को सुन रहे हैं। But the word of God says that what things are you hearing? आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण आपके अंदर विश्वास आता है। By hearing the word of God, you get some faith. विश्वास किसी गाड़ी से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या केरला से नहीं आएगा। The faith won't come from America, Australia, or from Kerala. विश्वास सुनने से आएगा। The faith will come by hearing. और क्या सुनना है? And what we have to hear? परमेश्वर का वचन, The word of God, बाइबल। Bible. जब आप बाइबल से सुनेंगे, When you will hear from the Bible, आपके अंदर विश्वास ऑटोमेटिकली प्रकट होगा। the faith will come automatically in you. और जब विश्वास आपके अंदर होगा, And when the faith will come, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। the word of God will talk to you. आपको क्या करना है, What you have to do क्या नहीं करना है। and what you don't have to do. पर आज बड़े शर्म की बात है, But today it is very bad thing. परमेश्वर का वचन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। The people are not ready to hear the word of God. आज हमारे पास बाइबल है, Today we are having the Bible. आज हमारे पास परमेश्वर के सेवक लोग हैं, Today we are having the servants of God. आज हमारे पास चर्च है, We are having church, प्रार्थना का स्थान है। a place for prayer. आपको हर जगह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। You will get many places to hear and to learn from the word of God. आज बाइबल हर एक परिवार के घर में मिलेगा। Today you will get the Bible in every believer family. पर क्यों वचन को नहीं पढ़ते, क्यों नहीं सुनते हैं? But why people don't read or hear the word of God? जब वचन आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, When you will read and hear the word of God, you will get faith. और जब विश्वास आएगा तो आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, And when you will get faith, you will depend on God. और आपको अपना खुद का जो इच्छा है उसको खत्म करना पड़ेगा। And you will have to kill your own will. आपको अपने घमंड अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। You will have to destroy your ego. पर ये हम नहीं कर सकते हैं। But we can't do this. जब समस्या आएगी, When the problem will come, दुष्ट आत्मा परेशान करेगा, when the evil spirit will disturb us, आपका काम खराब हो जाएगा, your work will not be doing. आपको कहीं से कोई आशीष नजर नहीं आएगा। You won't get any blessing. उस समय आप चर्च की ओर भागेंगे, At that time, you will run towards church. आप पास्टरों का नंबर खोजना शुरू करेंगे। You will get some pastor's number. आप बोलेंगे पास्टर जी मेरे घर में आ जाइए, मुझे समस्या हो गया। And you will say, Pastor, you please come to my home. I got some problem. और आप अपने समस्या के लिए प्रार्थना कराएंगे, And you will get prayed for your problem. आपकी समस्या खत्म हो जाएगा, Your problem will over. और उसके बाद फिर आप दोबारा सो जाएंगे। And after that, again you will sleep. फिर दोबारा आपको समस्या आएगा, Then again problem will come. फिर आप पास्टर को बुलाएंगे। Then again you will call the pastor. अगर पास्टर आपको रिप्लाई नहीं देता है If pastor is not replying to you, तो आप किसी चर्च में जाएंगे, then you will go another church. प्रभु मेरी समस्या को सुन ले। Lord, you hear my problem. उसके बाद क्या होगा? What happened after that? एक दिन परमेश्वर आपकी सुनना बंद कर देगा। One day the Lord will stop to hear you. जब प्रभु आपकी बात को सुनना बंद कर देगा, When the Lord will stop to hear you, उस समय आप अपने आप को खत्म करने की कगार पर आ जाएंगे। at that time you will be supposed to kill yourself. आज बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। Today there are so many people who try to suicide. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज डिप्रेशन में चले जाते हैं। Many people are in depression today. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे के ऊपर हमेशा 12 बजा रहता है। There are so many people, they are always sad. वो हमेशा दुखी रहते हैं। They are sad only. क्यों? Why? क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक आना नहीं चाहते। Because they don't want to come close to the God. वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलना चाहते, They don't want to follow the word of God. और इसलिए शैतान उनको रोकता है ताकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर में अंकुरित ना हो जाए। And that's why Satan always try to stop that the word of God should not come in them. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के वचन में लिखा है, The word of God says, पहला पत्रस उसके 1 अध्याय के 23 पद में, 1 Peter chapter 1 verse 23. वहां पर लिखा है परमेश्वर के जीवित और अविनाशी वचन के द्वारा It is written like this, that by the living word of God, तुमने नया जन्म पाया है। you have got new life. तुम्हारे अंदर में एक नया जन्म प्रकट हो चुका है A new life has been manifested in you परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। by the living word of God. पर हम वचन को सुनते नहीं है, But we don't hear the word of God. हम वचन को अपने अंदर में काम नहीं करने देते, We don't allow it to work in us,
वचन जो कहता है कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है, उन चीजों में हम कंफ्यूजन को पैदा करते हैं। And we are very much confused about the what God is telling what to do and what not to do. ज्यादातर हम लोगों को देखते हैं, We see many people. वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, What he is doing and what he is not doing. वो चर्च जा रहा है, नहीं जा रहा है, Either he is going to church or not. वो बाइबल पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, Either he is reading the Bible or not. वो दान दसवांश देता है, नहीं देता है, Either he is giving tithe or not. वो उपवास रखता है, नहीं रखता है। Either he is fasting or not. हम हमेशा एक दूसरे को देखकर चलने की कोशिश करते हैं We always keep trying to follow each other, और हम परमेश्वर को नहीं देखते। but we don't see God. परमेश्वर के वचन में लिखा है, The word of God says यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 24 पद में, from the book of John chapter 14 verse 24. वहां पर लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम करता है It is written like this that the person who loves me, वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। he will follow my words. जो मेरी मुझसे प्रेम करता है, The person who loves me, जो मेरे वचन पर चलता the है, person who follow my word, जो मुझसे प्रेम करेगा, who loves me, वो मेरे वचन पर चलेगा। he will follow my word. जो मेरे वचन पर चलेगा, The person who will follow my word, मैं उसे ब्लेस करूंगा। I will bless him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चल रहे हैं? Today, how we are following the word of God? आज हमारे पास घरों में बाइबल है, Today we are having Bible in our house, पर इसको हम बंद करके और कपड़े में लपेट कर हम अपने घर में सजा कर रखते हैं। but we have packed it, wrapped it in a cloth, and we have keep it in our house. हम उसको पढ़ते नहीं है। We don't read it. अगर हमें गंदा सपना आ गया, If we see some bad dream, कोई बुरी चीज हमें सता रही है, some bad thing is disturbing us, हम उस समय बाइबल को लेकर अपने सिराने रखकर सो जाते हैं। at that time we take the Bible and sleep with it by side of our head, हम बाइबल को लेकर सीने पर रखकर हमेशा हालेलुया हालेलुया करते रहेंगे, and we always keep telling hallelujah hallelujah by putting Bible on our chest, और हमें ऐसा मालूम चलेगा कि जैसे मैं अब बिल्कुल आजाद हो गया। and then we will feel that I am completely free now. पर इसके अंदर जो लिखा हुआ उन बातों को हम नहीं मानते। But whatever is written, we don't follow that. वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरे नजदीक है और तेरे मुंह के अंदर है। And the word of God says like that, that the word of God is close to you and it is in your mouth. जिस वचन को हम प्रचार करते हैं, जिसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिलेगा, वो तुम्हारे मुंह के अंदर है। The word of God by which you will get salvation, it is in your mouth. रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, Romans chapter 10 verse 8 tell like this. आज जिस वचन को हम प्रचार कर रहे हैं, Today what we are preaching, इस वचन के द्वारा ही तुम्हें उद्धार मिलेगा। by this word only you will get salvation. ये वचन तुम्हारे नजदीक है। The word is very close to you. आज आपको देखना है कि क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूँ। Today you have to see either I am walking by the word of God. आज आप वचन को छिपा के रखने से कोई फायदा नहीं है। By hiding it in your home, it is not any useful. आज ही जो एक बात और मैं बताना चाहूंगा, My dears, I want to tell you one more thing. परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है। The word of God says one more thing. आमोस की किताब उसके 8 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, From the book of Amos chapter 8 verse 11 and 12. एक ऐसा समय आ रहा है, One time is about to come, एक अकाल का समय, a time of famine, भूखमरी का समय। a time of hungriness. उस अकाल के अंदर में In that famine, जो आने वाला है, which is about to come, खाने के लिए आपको अकाल नहीं पड़ेगा, it is not famine of eating, पानी पीने के लिए अकाल नहीं होगा, it is not famine of water, कपड़े पहनने के लिए अकाल नहीं होगा, it is not famine of clothes, कोई भी फ्रूट्स खाने के लिए अकाल नहीं होगा। it is not famine about fruits. हर चीज की भरपूरी होगी, There will be everything, पर अकाल किस चीज का होगा? but what the famine will be about? जिस वचन का आप आदर नहीं करते, उस वचन का अकाल पड़ने वाला है। It is the famine of the word which you don't follow. उस समय लोग समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे, At that time, the people will be wandering from sea to sea. एक देश से दूसरे देश की ओर जाएंगे, They will go from one country to another country. पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर जाएंगे। They will go from one corner to another corner of the. हर जगह ढूंढेंगे परमेश्वर के वचन को। They will try to see the word of God every place. प्रिया जी, जो बाइबल में लिखा है
वचन कहीं नहीं मिलेगा। But the Bible says that they won't find the word of God anywhere. आज जो बाइबल आपके पास है, Today the Bible which we are having, इसका लिखा हुआ एक एक वचन बिल्कुल साफ हो जाएगा। it will be completely clear whatever it is written in this. इसको कितना भी ढूंढने से आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। You will not see anything whatever is written in it. उस समय आप परेशान होंगे, At that time you will be very much disturbed. पादरी लोगों को ढूंढेंगे, You will try to search a pastor, आपको पास्ट नजर नहीं आएंगे। but you won't get pastor. कोई शिक्षा देने वाले को ढूंढेंगे, You will try to get some teacher, वो भी नहीं होगा। but you won't get that. कहाँ जाएंगे ये लोग? Where they will go? परमेश्वर इनको स्वर्ग में ले लेगा। The Lord will take them to heaven. और इस दुनिया के अंदर जो विश्वासी लोग रह जाएंगे वो उस टाइप के लोग होंगे जो वचन पर नहीं चलने वाले हैं। And the people who will remain in this world will be the people will like this who don't follow the word of God. और उस समय उनको मालूम चलेगा जब समस्या और सतावट का समय पूरा शुरू हो जाएगा। And then at that time people will come to know when it is the time of persecution and problems. और हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर उनके माथे पर एक छाप लगाई जाएगी और हाथों पर छाप लगाई जाएगी। And that people will be stamped on their head and on their hand. जब तक स्टैंप आपके शरीर पर नहीं लगेगी तब तक आप इस दुनिया में लेन देन नहीं कर सकते। And till then you don't get stamped, you won't be able to make any kind of trade. और ये जो स्टैंप है इसका जो अंक है बाइबल में लिखा वो 666 है। And that stamp is named like 666 in the Bible. ये शैतान का नंबर है। It is the number of Satan. अगर आप शैतान के आर्मी के लोग हैं If you are from the army of Satan, तो आपके शरीर पर ये छाप लगेगा। it will be stamped on you. अगर आप परमेश्वर के वचन को थोड़ा गहरा जानते हैं, If you know little bit about the word of God, आपको उस समय याद आएगा कि बाइबल में मैंने कभी सुना था। at that time you will think that someday I heard about this. जब शैतान का समय आएगा, When the Satan time will come, शैतान हर एक व्यक्ति के ऊपर इस छाप को लगाना शुरू करेगा। Satan will stamp on every person. अब मेरा क्या होगा? At that time, what will happen to me? आपको खाना नहीं मिलेगा, You won't get food. आपको पानी नहीं मिलेगा, You won't get water. आपको राशन की दुकान पे कुछ भी नहीं मिलेगा। You won't get anything at grocery store. आप एक तरीके से जो आपका सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगा। Your citizenship will be declined. आप कहाँ जाएंगे? Where you will go? उस समय आपका एक ही सहारा होगा वचन। At that time, you will have only one hope, and that is the word of God. उस वचन को आप ढूंढेंगे। And you will try to find that word. आपको याद आएगा मैंने बाइबल अलमारी में छिपाया था, At that time, you will think that I hide my Bible in the almirah. मैंने किसी के घर में रखा था। I put in somebody's house. आप ढूंढेंगे, You will try to find. बाइबल मिल जाएगा, You will get the Bible, उसको खोल कर देखेंगे, and you will open it. उसमें कुछ भी नहीं लिखा, But there is nothing written in it. वो ब्लैंक से। It completely blank. आपको रोना शुरू हो जाएगा। You will start crying. आप शैतान के सामने आपको घुटने टेकना ही पड़ेगा, Now you have to bow down before Satan. या तो आपको मरना पड़ेगा। Either you die. अजीजों, आज आपको चुनना है, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। My dears, you have to choose today what you are going to do. आज जिस वचन का आप आदर नहीं करते हैं, एक दिन यही वचन आपके लिए एक अकाल का कारण बन जाएगा। Today the word which you don't follow, it will become a reason for your famine. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज आपको चुनना है कि क्या आप वचन को पढ़ने वाले और चलने वाले बनना है या केवल दुनिया के लोगों के समान दिखने वाले बनना है। Today you have to decide either you have to become the follower of the word of God or you have to become like the people around you in the world. आज आप अक्सर इन बातों को देखते हैं। Today you see many things like this. वो भाई दारू पीता है, That brother drinks. वो भाई लड़कीबाजी करता है, That person makes some adulteries. वो व्यक्ति चोरी करता है, That person makes some steals. पर वो चर्च में आ रहा है, But that person is coming to church. वर्शिप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। Worship कर रहा है. He is worshipping. Hallelujah, hallelujah. आप उसके बाहर के रूप को देख रहे हैं, You are seeing outside. बहुत अच्छा आराधना करता है, So he is a very good. दिखने में अच्छा है, He looks very good.
आजकल जो फैशन चल रहा, आधे फटे हुए कपड़ों को पहनकर वो स्टेज पर खड़ा होकर वर्शिप कर रहा है। And as per today's fashion, he is worshipping on the stage. बड़े बड़े लंबे लंबे बाल करके कानों में बाली डालकर वर्शिप कर रहे हैं। Long ears and long earrings in his ear. आपको लगेगा बहुत अच्छा है, You will think it's very good. मुझे भी उसके जैसा बनना है, I also have to become like that. और आप उसके जैसा अपने आप को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। And you try to become like him. बाद में मालूम चलता हो ठेके पर दारू भी पीता है। And after some days you come to know that he is a drinker. आप उसके जैसा बनने के लिए आपने स्टाइल तो अपना लिया, अब पीने का नंबर है तो पीना भी पड़ेगा। And you have taken his fashion, now you have to become drunkard also. क्योंकि आप उसके फॉलोवर हैं, Because you are his follower. आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसका जो स्वभाव है आपके जीवन में आना है। Because you are following him, so his behavior will come into you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आपका उद्धार इंसान को देखकर हो जाएगा? Do you think that you will get salvation by seeing a person? मैं भी किसी से सुन रहा था, I was hearing from some person, एक प्रभु का जन one man of God, किसी ठेके की दुकान पर एक दारू का छोटा सा पौवा लेकर खड़ा हुआ था, a man of God with a quarter standing with the wine shop, और उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। and he was looking very carefully. तभी एक विश्वासी जन वहां से गुजरा At that time, one believer came there, और उसने देखा दारू की दुकान के सामने एक पास्टर खड़ा हुआ है, and he saw that pastor is standing nearby the wine shop, और बड़े ध्यान से उस बोतल को देख रहा जो उसके हाथ में थी। and very carefully he is looking that bottle. ये दूसरा विश्वासी बोलने लगा, पास्टर जी आप यहाँ? And that believer was telling to pastor, pastor, you are here. उसने उसी बोतल को तुरंत जेब में रख लिया। And all of a sudden, that pastor keep that bottle in the pocket. ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ। Like this happened with me also. एक विश्वासी मेट्रो के नीचे सिगरेट पी रहा था, One believer was smoking under the metro, और मैं जब वहां से जा रहा था, and when I was going from there, मैंने उसको देखा, उसको पहचान लिया, I saw him and I recognized him. पर उस सिगरेट में इतना अपने धुन में सवार था कि उसने मुझे देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया। And he was so much deeply in smoking that by seeing, after seeing also, he didn't identify me. मैं बाइक को वापस घुमा के लेके आया, उसके पास आकर खड़ा किया, I take U-turn of my bike and stand by him. और जैसे मैंने बाइक उसके सामने खड़ा किया, उसने जलती हुई सिगरेट को अपने जीन्स की पैंट के जेब में डाल लिया। As he saw me, he put that cigarette in his jeans pocket. क्योंकि ये सब कुछ मैं देख रहा था, Because I was seeing all this, मैं और जानबूझ के उससे बातचीत करना शुरू किया। then I started to talk to him. और कैसे हैं ब्रदर? How are you, brother? परिवार में सब कैसे हैं? Is everything okay in the family? वो मेरे से बातचीत करना शुरू किया, He started to talk to me. पर जैसे ही मेरे से बातचीत कर रहा था, But as he started talking, जलती हुई सिगरेट ने भी अपना काम करना शुरू किया, that burning cigarette started to work. और उसका जेब से वो जलते हुए उसका थाई जान के ऊपर घाव करना शुरू कर दिया। And that burning cigarette started to burn his thigh. और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे उछलना शुरू किया। And after some time he started to jump. मैं बोला क्या हुआ? And I said, what happened? बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं। And he said, nothing, nothing. थोड़ी देर के बाद देखा उसकी जीन्स की पैंट में एक जला हुआ निशान बन गया, And after some time there was a sign of burning jeans. और वो सिगरेट जलाकर बाहर गिर गया। And that cigarette came out of his pocket. मैंने उससे बोला, And I said to him, ब्रदर आपने सिगरेट जलती हुई जेब में क्यों डाला? brother, why did you put this burning cigarette in your pocket? बोलो मैं आपको देखकर डर गया था। And he said, I got afraid by seeing you. मैंने एक बात उससे पूछा, And then I asked him, आप मुझे देखकर डर गए, you got scared by seeing me. इसलिए आपने जलती हुई सिगरेट जेब के अंदर डाल लिया। That's why you keep that burning cigarette in your pocket. जो परमेश्वर 24 घंटे आपको देखता है, क्या उसका डर नहीं है? And the Lord who sees you 24 hours, don't you scare him? अजीजों, आज यही हो रहा है। My dear sir, today it is happening. परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उनकी बातों को नहीं मानते हैं, We don't follow the word of God. पर जो दूसरे लोग कहते हैं उनको हम मानते हैं। But some others telling we are doing that.
यशायाह की किताब उसके 55 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, From the book of Isaiah, chapter 55, verse 11. उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, And in the 10th verse, it is written like this. आसमान से बारिश जब आती है, When it rains from the sky, वो भूमि को उपजाऊ तैयार करती है, it make ready the sand, soil, ताकि खाने वाले को भोजन so that the eater can get the food मिल सके और दूसरे लोगों की जरूरतें पूरी की जाए। and the needs of other people shall be fulfilled. वो पानी जो बारिश का आ रहा है ऐसे ही वापस नहीं जाता भाप बनकर, The water which comes from up doesn't go like this by vaporization. वो उपजाऊ तैयार करता है। It makes the soil. वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है, Like that the word of God says, जो वचन प्रभु के मुंह से निकला है the word of God came out from God. वो ऐसा ही खाली नहीं आता। It won't come back void. वचन में लिखा है जिस काम के लिए वचन भेजा गया है, And the word says that for the work it has been sent. उस कार्य को जब तक पूरा परमेश्वर का वचन ना करे, Up to that time it don't complete the work of God. वो परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटेगा। It won't come back to God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। The word of God having power. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.